राम सभी भाइयों को राम राम। राम राम भाइयों सभी को राम राम। 55 बंदे जुड़ चुके हैं, तो थोड़ा शेयर कर दो ताकि सभी भाई जुड़ जाए, फिर अपनी बात स्टार्ट की जाएगी। इकहत्तर भाई जुड़ चुके हैं। अगर 71 भाई 71 बार शेयर करेंगे तो सब भाई जुड़ जाएंगे, और फिर सभी के जुड़ने के बाद अपनी बात स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी सभी भाई जुड़ जाओ और लाइव को थोड़ा शेयर कर दो। भाई मैं बगीचे पे हूँ अपने, किसी से भी पूछ लेना। आप सिरनौली में हो तो आ जाओ बगीचे पे, मेरे बगीचे पे बैठा हूँ। 94 बंदे जुड़ चुके हैं। एक बार 100 बंदे पूरे हो जाए, फिर उसके बाद में आप शेयर कर देना और फिर अपनी बात स्टार्ट करते हैं। बहादुर बंदा भाई, कलेश वलेश कुछ भी नहीं हुआ। कलेश होते तभी थोड़ी आते लाइव, और कलेश का तो आपको भी पता है क्या कलेश है क्या नहीं है। 109 भाई जुड़ गए हैं, तो 109 भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार शेयर कर दो। बस एक बार शेयर करने के बाद फिर अपनी बात स्टार्ट करते हैं। सारे भाई एक बार इस लाइव को शेयर कर दो, फिर अपनी बात स्टार्ट करते हैं। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, तो 1 मिनट में आप शेयर कर दो, और फिर 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 1 मिनट के बाद अपनी बात स्टार्ट करते हैं। और अगर आवाज़ नहीं आ रही हो मेरी साहब तो कमेंट करके बताना। वैसे मेरे हिसाब से मेरे पास सही आवाज़ आ रही है। 121 भाई जुड़ चुके हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइव को शेयर कर दो, फिर अपनी बात स्टार्ट करते हैं। 126 बंदे जुड़े हुए हैं। अगर 126 बंदे एक बार शेयर करेंगे तो बहुत जुड़ जाएंगे, और अपनी बात भी सब तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अपनी बात शुरू करते हैं। 137 भाई जुड़ चुके हैं, और आगे भी जुड़े उनका भी वेलकम। और आप जुड़े हुए हो तो आप बने रहो। और लड़ाई झगड़े भी होते हैं, दुश्मनी भी होती है, जलन भी होती है, ईर्ष्या भी होता है, द्वेष भी होता है, सभी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को जान से ही मार दो। वो भी अपने समाज का ही था, मारने वाला भी समाज के था, और समाज के तो थे लेकिन वो भी इंसान ही थे। मरने वाला भी इंसान था और मारने वाले भी इंसान थे। लेकिन बेचारे का किसी का बेटा गया तो किसी का सुहाग गया, मतलब एक तरह से उसका घर उजड़ गया बिल्कुल। जो भाई महेंद्र के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, और भाई महेंद्र को इंसाफ दिलाने के लिए जननायक साहब माधोपुर पहुंच गए हैं। और अगर आज प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो उनके साथ जाजपुर विधायक गोपी चंद जी मीणा वो कल माधोपुर आ रहे हैं। 208 भाई जुड़े हुए हैं, तो 208 भाई बने रहना। इससे आगे अगर जुड़ते हैं तो वो भी बने रहे, क्योंकि मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। क्या है कि जो भी बात कहो वो बिल्कुल सीधी और सटीक कहनी चाहिए, चाहे बात कोई सी भी हो। तो दोस्तों अब मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूँ। भाई महेंद्र के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, पर कैसे हुआ, कब हुआ, बहुत गलत हुआ। अब उसके बाद में लेते हैं, चाहे मतलब मेरा चैनल है दोस्तों कमलेश सिंगर सिरनौली। कमलेश सिंगर सिरनौली मेरा चैनल है, खोल के देख लेना।
अगर आपको मेरे चैनल पे एक भी गलत गाना लग जाए कि यार इसको ना तो फैमिली के साथ सुन सकते हैं, ना कोई मतलब अपनी बहन बेटी सुन सकती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। दूसरी बात, अगर आज दिन तक मैंने कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाली लेडीज़ या अपनी कोई बहन बेटी या कोई चर्चित महिला उसकी फ़ोटो अगर मेरे चैनल पे मैंने कभी लगाई हो, तो वो प्रूफ मेरे को दे देना, उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना कि ये तेरा ही चैनल है और इस पे इस लड़की की फ़ोटो लगी हुई है। और जो मैंने गलत गीत गाया है, कोई अगर मान लो गलती इंसान से होती है, अगर मेरे से गलती हो गई हो तो मेरा चैनल कमलेश सिंगर सिणोलिया, आप उस पर जाना, खोल के देखना। अगर किसी भी बहन बेटी की या किसी महिला की या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाली किसी लेडी की कोई फ़ोटो मिल जाती है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो। कोई गलत गाना हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो। अगर ये आपने मेरे को प्रूफ दे दिया तो मैं लाइफ में कभी गीत नहीं गाऊंगा। और सबसे बड़ा होता है अपने माँ बाप, उसके बाद में होता है अपना परिवार, और फिर उसके बाद में होता है अपना समाज। अगर मेरे परिवार को या मेरे माँ बाप को या मेरे समाज को मेरे गाने से कोई प्रॉब्लम हो, या अगर कुछ ऐसा कहे कि यार ये तूने गलत चीज़ गाई है, तो मैं कभी लाइफ में गीत नहीं गाऊंगा और ना कभी चैनल पे डालूंगा। तो दोस्तों, मुद्दे की बात ये है, मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि छोटा मोटा कोई सा भी कांड हो, कोई सा भी उठा के देख लो, छोटा मोटा कोई सा भी कांड हो गया, कोई लड़का किसी लड़की को लेके भग गया, या किसी लड़के और लड़की ने प्यार के चक्कर में ट्रेन के आगे वो कूद गए, या कोई लड़का मर गया, या किसी का मर्डर हो गया, बात आके टिकती है सिंगरों पे। तो मेरे भाइयों, समाज सुधारकों और समाज के जो मतलब सोचते हैं अच्छा है, समाज हित के लिए सोचना चाहिए और समाज हित के लिए करना भी चाहिए, लेकिन हर चीज़ में गलत भी होते हैं कुछ लोग। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति की वजह से आप अगर सबको टारगेट करते हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलत बात है। जो गलत है उसके खिलाफ आप एफआईआर करो उसके खिलाफ, और उसका सीधा नाम लो कि ये गलत है, चाहे वो मैं ही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरा नाम लो कि आप गलत हो और आपने ये गलत चीज़ गाई है। तो कोई भी भाई मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई ऐसे भी कह देना कि हाँ यार तूने ये चीज़ गलत गा रखी है, तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को, मैं लाइफ में कभी गीत नहीं गाऊंगा। पर 2-4 लोगों की वजह से अगर वो गलत है, तो भाई यार सबको तो टारगेट मत करो ना यार। अगर मैं गलत हूँ तो आप लाइव आओ, एफआईआर करवाओ, सीधा नाम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप छोटा मोटा कोई भी कांड होता है, बात आके टिकती है सिंगरों पे। तो मानता हूँ मैं उस चीज़ को कि कई लोग गलत होते हैं और उनकी वजह से हर किसी को सुनना पड़ता है। मैं सही हूँ तो मुझे दुख हुआ कि यार अपन तो गलत है ही नहीं, फिर भी मतलब ऐसे अपन भी टारगेट हो रहे इस चीज़ में। तो जो गलत है, अगर मान लो आपकी नज़र में मैं भी गलत हूँ, तो बिल्कुल मैं कोई समाज से बढ़कर नहीं हूँ, या मैं कोई इतना वो नहीं हूँ जो मतलब मैं समाज को कुछ मानूंगा ही नहीं, या किसी का मतलब बड़े हमारे भी बहुत सीनियर आदमी हैं, सबको मानते हैं, सबकी रेस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई बड़ा ये भी कह दे कि नहीं यार ये तू गलत कर रहा है, हाँ तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अगर गलत है तो गलत रहेंगे। पर अगर कोई भी भाई किसी भी चीज़ के ऊपर लाइव आता है या कुछ अपनी टिप्पणी देता है, तो वो सीधा और सटीक नाम लो कि आपने ये गलत चीज़ गाई है। और पहले एक बार गलती इंसान से होती है, हर किसी से हो सकती है, मैं मानता हूँ, इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर एक बार उसको प्यार से समझाओ, भैया आपने ये गलत चीज़ गाई है, इससे समाज के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है, तो आप प्लीज़ ऐसा सॉन्ग या ऐसी चीज़ दोबारा ना गाए। एक बार आप उसको समझाओ, चाहे वो मैं खुद ही हूँ। अगर एक बार में उसके समझ में नहीं आता है तो आप सीधी एफआईआर करो। ज़रूरी है, गलत का विरोध करना भी ज़रूरी है। कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन ये गलत है कि एक गलत की वजह से आप सबको टारगेट करो।
वैसे मैं कभी फालतू बात पे लाइव नहीं आता और ना मुझे शौक है। शायद मेरे को लाइव आए हुए 1-1.5 साल हो गया होगा, लगभग 1 साल हो गया होगा लाइव आए हुए। पर मतलब मैं जब भी देखता हूँ कोई छोटा मोटा मैटर होता है तो मतलब बात आके टिकती है इस वजह से। और इस चीज़ में गलती भी, ये तो वो वाली कहावत हो गई कि एक मच्छी पूरे तालाब को मतलब। अच्छा अच्छी बात है, मतलब कोई अगर अपने समाज का युवा या कोई भी व्यक्ति, युवा हो बुजुर्ग हो कैसा भी हो, अगर वो समाज के बारे में अच्छा सोचता है या अच्छा लिखता है तो वो सही करता है। चलो अपन तो किसी को मतलब दिशा निर्देश भी नहीं दे सकते, तो कम से कम वो कुछ मतलब बोल तो रहा है, किसी को जागृत तो कर रहा है वो। लेकिन एक की वजह से सबको टारगेट मत करो, मेरा मेन पॉइंट और मतलब सबसे बड़ा लाइव आने का यही उद्देश्य था कि यार गलत एक कर रहा है ना तो आप उसका नाम लो और उसके खिलाफ एफआईआर करवाओ, चाहे वो मैं खुद ही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो 1% भी ऐसे नहीं है कि मतलब सीधी एफआईआर करवाओ, चाहे वो मैं खुद ही हूँ, और सीधा नाम लो लाइव में कि तू ऐसे और ऐसे गीत निकालता है। अगर कोई गलत है तो सीधा नाम लो आप। भाई मुझे पता है, आप भी सुनते होंगे सोशल मीडिया पे कौन सा कलाकार कौन से गीत गाता है, सबको पता है। लेकिन अगर कोई लाइव आता है या इस चीज़ के बारे में बोलता है तो सीधा नाम लिखो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है। और अगर समझ में नहीं आती है तो एफआईआर करो। समाज से बढ़कर इस मतलब कोई इतना बड़ा तो कलाकार है नहीं जो समाज से भी बड़ा है। अपने समाज में मतलब इतने बड़े बड़े आईपीएस आईएएस आरएस कैबिनेट मंत्री, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे अपने मीणा समाज के आदमी हो, उनसे बढ़ के तो कोई हो नहीं सकता। अगर वो गलत है तो बिल्कुल आप एफआईआर करवाओ। बट ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कि भाई यार गलत एक कर रहा है, आप टारगेट सबको कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रुकम केस मीणा जी, आप सबूत लेकर ही, और ज़रूरी नहीं है अगर मेरे बारे में आपको गलत मिलता है ना सोशल मीडिया पे, जितने भी भाई जुड़े हुए हैं लाइव में, मेरे बारे में मिले किसी के बारे में भी मिले, आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लो, एक बार फ़ोन करके बताओ ये आपकी गलती है, चाहे वो मैं ही हूँ। अगर मैं मेरी गलती मानता हूँ कि यार सर कोई बात नहीं है, गलती से हो गया, एक बार में गलती इंसान से होती है, मैं हूँ चाहे कोई हो, कोई भी व्यक्ति हो, गलती हो सकती है। अगर एक बार में उसके समझ में नहीं आती है तो दूसरी बार सीधा एफआईआर करो। रुकम केस जी, मैं आपकी बात को मानता हूँ, और मेरे लाइव में बोलने का मतलब आप गलत मत सोचना कि आपने कहा है और मैं आपके विरुद्ध लाइव आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप अच्छे हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, आप मतलब किसी को जागृत करने का काम करते हो, तो आपका अच्छा काम है। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, आपको बुरा नहीं बता रहा मैं, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर गलती मेरी है तो आप मेरा ही नाम लो और लोगों को टारगेट मत करो। जो गलत है ना उसका सीधा नाम लो, क्योंकि एक जगह 5 व्यक्ति खड़े खड़े हुए हैं, गुनेगार एक है, तो अपन उन 5 को तो टारगेट नहीं कर सकते ना, गुनेगार तो वो एक ही है ना। रुकम केस जी, मुझे पता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे गीत गाते हैं कि अगर गलती से भी चल जाए ना तो या तो मोबाइल फोड़ दे या शर्म के मारे घर वालों के सामने गर्दन ऊंची नहीं कर सकते। हमको पता है, हमने भी सुने हैं
हमने भी देखे हैं और फ़ोन करके भी कहा है कि भाई ऐसे गीत अच्छे नहीं है, मत गाया करो आप। पर जब अगला समझता ही नहीं है तो अपने क्या काम है, जो करेगा वो भरेगा। अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, मेरे मुंह से कहूँ कि नहीं मैं सही हूँ, तो आपकी नज़र में आपको पता है मैं सही हूँ कि गलत हूँ। नहीं रुकम केस जी, अगर मैं गलत हूँ ना तो बाकायदा मैं आपसे वादा करता हूँ, ये आज मेरी लास्ट लाइव होगी और सोशल मीडिया पे कभी मैं ना तो मेरा कोई गीत डालूँगा, ना मैं मेरे चैनल पे कभी कोई गीत ऐसा अपलोड करूँगा। आप मेरी गलती बता देना। बट सर मेरे को ऐसा लगा कि यार बोलना ज़रूरी होता है। देखो अगर अपन गलत नहीं है ना तो फिर उसका मतलब ऐसा जवाब तो मतलब बनता है, और जो गलत है फिर उसको भी तो लगे ना यार कि हाँ यार वास्तव में यार मतलब अपन गलत है। भाई गलती एक कर रहा है तो उसकी सज़ा सारे क्यों भुगतेगा, वो गलती तो भुगतेगा ना। अगर गलत मैं हूँ तो मेरी गलती की सज़ा मैं भुगतूंगा, मेरी गलती की सज़ा कोई और भुगते, ये तो अच्छा थोड़ी होता है। नहीं रुकम केस जी, मतलब मैं आपका छोटा भाई हूँ, कोई आपसे बड़ा नहीं हूँ। आप सोशल मीडिया पे बढ़िया एक्टिव लीडर हो, बढ़िया समाज को अच्छा दिशा निर्देश देते हो, और बाबा जननायक के भी आप बढ़िया ग्रेट लीडर हो। तो मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आपने मतलब गलत बोला, आपने बिल्कुल सही बोला और बोलना भी चाहिए। अगर आपकी जगह कोई और भी है तो उसको भी बोलना चाहिए। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी गलत है ना, जो भी गलत है ना उसका सीधा नाम लो और उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाओ। अगर मैं गलत हूँ तो बाकायदा आप मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दुख तो सभी भाइयों को इसी बात का है कि मतलब जो हो रहा है वो समाज में बहुत बुरा हो रहा है। मतलब आए दिन जिनकी अभी मतलब इतनी एज भी नहीं है वो गैंगस्टर बनते फिर रहे हैं। मतलब लाइफ का कोई पता ही नहीं है। ऐसा पता ही नहीं है कि अपने माँ बाप मतलब घर पे ये सोचते रहते हैं मेरा बेटा मार्केट में गया है, पता नहीं उसके साथ कुछ हो जाए, और ये पिस्टल लेके घूमते हैं। रुकम केस जी, मैं तो आपसे विशेष आग्रह करता हूँ, एक छोटा भाई होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल आप जैसे भाई और भी हो सोशल मीडिया पे, तो ये जो मतलब कुछ गलतियां हैं कुछ लोगों की वो बहुत हद तक सुधर सकती है। अगर मतलब आप जैसा 2 5 10 बंदे हो ना जो मतलब गलती गलती को बताए सोशल मीडिया पे, तो बहुत कुछ सुधर सकता है। आप एक आपके दिमाग में ऐसा मत सोचना कि मतलब मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला है, नहीं मैं आपके विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा। मैं तो सिर्फ मतलब इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि जो गलत है, बिल्कुल सर बिल्कुल बहुत बुरा लगता है बिल्कुल। आज जिनकी मतलब पढ़ने लिखने की उम्र है वो गैंगस्टर बन रहे हैं, बहुत बुरा हाल है सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हो उस बात को। बट मेरे तो कहने का मतलब यही था सर कि समाज से बढ़ के कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा दादा हो, कितना ही बड़ा गैंगस्टर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा सिंगर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा आईपीएस आईएएस आरएस क्यों ना हो। अगर वो गलत करेगा तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, मैं मेरे कहने से सही नहीं बन सकता। आपका तो बहुत बहुत आभार रुकम केस जी, जो आप मतलब ऐसी चीज़ों को बताते हो, इनके बारे में मतलब थोड़ा जागृत करते हो। अच्छी बात है सर, करना भी चाहिए, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे सक्सेस आदमी हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना समाज किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल सभी भाइयों को राम राम। दयाराम गंभीरी सवाई माधोपुर में। नहीं भाई, ये तो सिस्टम तो सारे ही हो रहे हैं यार, ये तो मतलब कब से नहीं हो रहे, काम तो सब हो रहे हैं। जब से इंसान बना, जब से धोखा भी बना है और विश्वासघात भी बना है, जलन भी बनी है, द्वेष भी बना है, इच्छा मतलब
इंसान जहाँ पैदा हो गया वहाँ सारी चीज़ें रहती है, लेकिन कायदे कानून में रहकर इंसान को काम करना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि मतलब बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं सुना सकते। बच्चों को क्या, अरे आप बच्चों की बात करते हो, खुद अगर बैठा है यार गलती से वहाँ पे, अपनी अगर सिस्टर भी आ जाए, वाइफ भी आ जाए, या अपना बाप भी आ जाए ना, उन गीतों को मतलब चलते रहते हैं तब तो भाई मोबाइल मतलब या तो बंद नहीं हुए ना तो मोबाइल को फोड़ दे, इतने बुरे बुरे गीत होते हैं। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, पर आप बिल्कुल, मैं आपको मतलब मेरा यही कहना है, कमी ढूंढो जिसके अंदर है, उसका स्क्रीनशॉट लो और उसको बताओ। एक बार अगर उसके समझ में खाती है तो ठीक है, दूसरी बार में सीधे एफआईआर करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है आपकी बात, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। विरोध करना ज़रूरी है, अगर कोई गलत है तो वहाँ पे विरोध करना चाहिए। अगर अपन को कहीं पे किसी की गलती नज़र आती है तो विरोध विरोध ज़रूर करना चाहिए। गलत का विरोध नहीं करोगे तो भाई लोगों, बस मैं तो इसी चीज़ के लिए, यही बताने के लिए लाइव आया था कि अगर जो गलत है उसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार उसको प्यार से समझाओ, भाई ये तूने गलत चीज़ गाई है, अगर दोबारा आ गई तो तेरे खिलाफ सीधी एफआईआर होगी। अगर उसके एक बार समझ में खा जाती है तो ठीक है, मानते हैं गलती हो सकती है, गलती इंसान से होती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और बंदा है, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर उसके एक बार में समझ में नहीं खाती, दूसरी बार सीधी एफआईआर करवाओ। लेकिन जो गलत है उसका सीधा नाम लिखा करो, उसके बारे में सीधा बोला करो। बिल्कुल भाई, महेंद्र मीणा को न्याय मिलेगा। महेंद्र मीणा को न्याय दिलाने के लिए बाबा खुद धरने पे बैठे हुए हैं, और आज अगर प्रशासन उनकी बात मानता है तो ठीक है। कल बाबा के साथ जांजपुर विधायक गोपीचंद जी है, वो आ रहे हैं। सभी भाइयों को एक बार पुनः मेरा राम राम। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, बट गलत का विरोध करना ज़रूरी है। जो गलत है वो समाज से बढ़कर नहीं होता कोई। तो कोई भी बंदा, कोई अगर कोई गलत है तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक के ही ठेकेदारी है कि यही कहेगा उससे, नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे से कोई भी उठा के बोल सकता है आपने ये गलत गीत गाया है। अगर मैंने गाया है तो मेरे को सुनना पड़ेगा कि हाँ यार अपन ने गलत गाया है, और एक बार अगर उसके समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा उसके खिलाफ सीधी एफआईआर करवाओ।
भाई माधोपुर के विधायक का तो पता नहीं, वो तो कहाँ पे उसकी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, बट महेंद्र भाई को न्याय जरूर मिलेगा। जहाँ पे बाबा आ जाता है वहाँ पे तो न्याय होके ही रहता है। भाई मैं अभी भी बगीचे पे बैठा हुआ हूँ, मैं सुबह से हाथ पटक रहा था इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं नहीं आ सका घर पे यार, इकल्ला था इसलिए काम था मेरे। अभी भी मैं बगीचे पे ही बैठा हुआ हूँ। जहाँ पे बाबा है वहाँ पे न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो सभी भाइयों को राम राम। और ऐसा नहीं है भाई, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती इंसान से ही होती है। जहाँ पे जननायक आ गया वहाँ पे न्याय जरूर होगा, और महेंद्र मीणा सुरवाल को बहुत जल्द न्याय मिलेगा। तो जो गलत करता है, जो करेगा वो भरेगा, बट एक मतलब एक दो व्यक्तियों की वजह से सभी को टारगेट करना गलत है। बस मैं तो इसी चीज़ के लिए लाइव आया था, और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो सॉरी भाई लोगों, बट जब अकेला जननायक पूरे बरवाड़ा थाने को लाइन हाजिर कर सकता है तो ये छोटी मोटी बात है भाई। जहाँ पे बाबा है ना वहाँ पे प्रशासन को परेशान होके मजबूर होके मतलब उनको सजा देनी होगी। बिल्कुल सही बात है भाई दयाराम, तू बोल रहा है जो भी। बिल्कुल दिलकुश भाई, अगर गलती पे गलती करता है तो एफआईआर करो, सीधी सट बात है। अगर मैं ही हूं तो मैं कोई समाज से बढ़ के नहीं हूँ, गाता तो गीती हूँ ना। कोई आईपीएस आईएएस थोड़ी हूँ, और आईपीएस आईपीएस भी है और वो गलती करता है तो वो भी समाज से बढ़कर नहीं है। एक बार की गलती माफ होती है, वो हो सकता है भाई इंसान है, गलती हो जाती है, एक बार गलती हो सकती है, पर दूसरी बार गलती हो सकती है, तीसरी बार गलती नहीं होती। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ एफआईआर करो, कोई समाज से बढ़ के नहीं है। ठीक है भाई लोगों, मिलते हैं आपसे फिर